हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द अनबॉर्न के बारे में। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की कैसी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। उसके बाद उसे एक डॉग दिखाई देता है जिसके मुंह पर एक वियर्ड सा मास्क लगा हुआ था। तो कैसी जब उस डॉग को देखने उसके करीब जाती है तो वहाँ उसे कोई डॉग नहीं मिलता, बल्कि उसका मास्क वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। तो कैसी जब उस मास्क को उठाकर देखती है तो उसको उसके नीचे एक कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर एक अनबॉर्न बच्चे की डेड बॉडी थी। जब कैसी उसे ध्यान से देखती है तो वो बच्चा तभी अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर कैसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर आगे हम कैसी को उसकी फ्रेंड रूमी से बात करते हुए देखते हैं। तो कैसी अपने फ्रेंड से अपने ड्रीम के बारे में पूछती है कि ये सब उसे क्यों नजर आता है। दरअसल हमने स्टार्टिंग में जो कुछ भी देखा ये दरअसल कैसी का एक नाइटमेयर था। तो वही रूमी एक बुक देखकर केसी को उसके ड्रीम के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो उसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है जो अपना खर्चा चलाने के लिए एक बेबी सिटिंग की जॉब किया करती थी, जिसमें वो एक 4 साल के बच्चे मैटी की देखभाल किया करती थी। केसी को मैटी की आवाज आती है तो वो उसे चेक करने के लिए ऊपर चली जाती, जहाँ वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा होता है। तो जब केसी मैटी के पास जाती है तो मैटी उसी मिरर को केसी के सर पर मार देता है और फिर मैटी एक अजीब सी आवाज में ये कहता है कि जम्बी अब जीना चाहता है। अब ये सुनकर मैटी बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये जम्बी कौन है। और यहाँ पर हमें एक और बात भी समझ आती है कि हमने मूवी के स्टार्ट में जो बच्चा देखा था वो एक इवल चाइल्ड था, यानी कि वो कोई सोल थी। अब उसके बाद मैटी के पेरेंट्स अपने घर आ जाते हैं और केसी वहाँ से चली जाती है, जहाँ केसी अपने डैड के साथ रहती है और उसकी मॉम की डेथ काफी देर पहले ही हो चुकी थी, जिनकी मौत असल में सुसाइड करने से हुई थी। अब आगे केसी जब अपने वॉशरूम के मिरर के सामने होती है तो उसे वहाँ पर कुछ हलचल सुनाई देती है। तो जब केसी उस मिरर को खोलकर चेक करती है तो उसके पीछे कुछ नहीं होता। उसके बाद केसी सोने चली जाती है और तभी हम मिरर में फिर से हलचल को देखते हैं। आगे हम केसी को उसके कॉलेज में देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। तो तभी रूमी केसी को ये बताती है कि उसने एक किताब में ये पढ़ा था कि अगर न्यूबॉर्न बेबी को 1 साल होने से पहले मिरर दिखाया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। अब रूमी तो अपनी बात पर पूरा यकीन करती है, मगर केसी और उसके बॉयफ्रेंड मार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। तो आगे जब केसी अपनी क्लास में होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो इसी बीच केसी को बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आता है कि जम्बी वांट्स टू बी अलाइव, कि जम्बी फिर से जीना चाहता है। तो वही केसी अपने हाथ पर एक कीड़े को देखकर डर जाती है और इसके बाद केसी क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तो उसके बाद केसी जब वॉशरूम से नहा कर निकलती है तो उससे बाहर वहाँ रोमी मिलती है। तभी बातों ही बातों में रोमी केसी की आंखों का कलर नोटिस करती है और इसे बताती है कि तुम्हारी आंखें 2 कलर की हैं। और फिर रोमी केसी को डॉक्टर के पास जाने को कहती है। फिर उसके बाद केसी और मार्क डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसकी आंखों के कुछ टेस्ट करते हैं और उसकी आंखों की एक फोटो भी ले लेते हैं। और तभी डॉक्टर केसी को कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट्स कुछ दिन बाद आकर ले जाए। आगे जब केसी मार्क के साथ घर जा रही होती है तो वो अपने घर आने के लिए मार्क को इनवाइट करती है कि वो आज रात उसके घर में रुक सकता है, क्योंकि केसी के डैड कुछ काम से शहर से बाहर गए हुए थे, जिस पर मार्क मान भी जाता है। उसके बाद रास्ते में केसी को फिर से वही ईविल बच्चा दिखाई देता है जो अचानक से गायब हो जाता है। तो केसी इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब जब रात को केसी और मार्क एक साथ होते हैं तो केसी मार्क को अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताती है कि कैसे लास्ट टाइम में वो पागल हो गई थी और उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। उसके बाद केसी जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ वही मिरर फिर से हलचल करने लगता है। तो केसी जब उसे खोल कर देखती है तो उसमें वही ईविल बच्चा होता है जो किसी घोस्ट की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर केसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और केसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब केसी की आवाज सुनकर मार्क भी वहाँ पर आ जाता है। तो केसी मार्क को उस मिरर के बारे में बताती है, पर जब मार्क उस मिरर को खोलता है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं होता और फिर केसी उस मिरर को निकाल कर अलमीरा में रख देती है। अब अगले दिन केसी जॉगिंग करते करते उसी घर के पास से गुजरती है जहाँ वो बेबी सिटिंग का काम किया करती है। तो उसे पता चलता है कि मैटी की न्यू बॉर्न सिस्टर जो है उसकी डेथ हो गई थी, जिसे वो मिरर दिखा रहा था। पर केसी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहाँ से चली जाती है। फिर केसी डॉक्टर के पास जाती है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेने। तो डॉक्टर उसे उसकी आंखों के 2 कलर के बारे में बताता है कि आंखों में 2 कलर उन्हीं लोगों के होते हैं जो कि ट्विन्स होते हैं, यानी कि जो जुड़वा होते हैं। पर केसी इस बात पर कहती है कि उसका तो कोई ट्विन है ही नहीं, पर डॉक्टर उसको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहता है। अब आगे केसी इस ट्विन वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो
अपने डैड के पास जाती है। फिर केसी के फादर उसे ये बताते हैं कि हाँ तुम ट्विंस ही पैदा हुए थे, पर तुम्हारे पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा मर गया था जो कि एक लड़का था। वही केसी के डैड उसे ये बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने उस बच्चे का नाम जम्बी रखा था। अब केसी ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने ये नाम पहले भी मैटी के मुंह से सुन रखा था। तो फिर केसी को ये समझ आता है कि जम्बी उसका ट्विन था जो केसी को अब डरा रहा होता है। इसके बाद केसी घर जाकर अपनी मॉम की फोटोज और कुछ वीडियोस देखती है जहाँ पर उसे एक सोफी नाम की लेडी का पता चलता है, जहाँ पर केसी को सोफी की एक प्रेगनेंसी वाली फोटो भी मिलती है जिसके साथ वही ईविल बच्चा जम्बी खड़ा हुआ था जो कि केसी को ड्रीम्स में दिखाई देता था। फिर आगे केसी रोमी के साथ उस लेडी सोफी से मिलने जाती है। तो वहाँ केसी जब सोफी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो वो सोफी को ये कहती है कि वो किसी लेडी को नहीं जानती। और जब केसी सोफी को उसकी फोटो दिखाती है जहाँ में उसके साथ एक ईविल बच्चा खड़ा हुआ था यानी कि जम्बी की सोल थी, तो सोफी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो केसी को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिस पर केसी बहुत ज्यादा हैरान होती है और अब केसी को कुछ भी समझ नहीं आता। खैर उसके बाद केसी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए एक नाइट क्लब में जाती है, मगर केसी को वहाँ भी वो ईविल बच्चा दिखाई देता है जो उसे डराने की कोशिश करता है। अब ये देखकर केसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वॉशरूम चली जाती है जहाँ पर केसी को वॉमिट होने लगती है। अब वहाँ पर दीवार पर बने एक छोटे से होल को केसी नोटिस कर लेती है जिसके पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी और केसी जैसे ही उस होल के पास जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं और फिर देखते ही देखते बाथरूम के चारों तरफ से कीड़े निकलने लगते हैं, जिससे केसी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वहीं पर केसी अपनी मॉम की सोल को देखती है जो उससे कुछ कहना चाह रही थी, पर तभी मार्क और रूमी वहाँ पर आ जाते हैं केसी की आवाज सुनकर, पर वो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वहीं पर केसी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी उसे मार्क संभालता है। अब उसके बाद हम केसी को उसके घर में देखते हैं। फिर केसी सोने चली जाती है और जब वो सो रही होती है तो उसकी आंख खुलती है जिस पर वो ये देखती है कि वो दीवार पर उल्टी लेटी हुई है और वही छत की दीवार से वो अपने आप को बेड पर भी लेटा हुआ देखती है। अब ये देखकर केसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो ये भी देखती है कि उसके साथ वही ईविल बच्चा लेटा हुआ था, जो देखते ही देखते केसी का पेट अपने हाथों से फाड़ने लगता है। पर यही सोचकर केसी की आंख खुल जाती है तो केसी अपने पेट को चेक करती है। दरअसल ये सब कुछ उसका एक नाइटमेयर था और तभी केसी को सोफी की कॉल आती है जो उसे अपने पास आने के लिए कहती है। और उसके बाद केसी सोफिया के पास चली जाती है जहाँ सोफी उसे ये बताती है कि वो केसी की ग्रैंड मदर है। तो सोफी केसी को फिर ये बताती है कि जिस बच्चे को केसी ने सोफी के साथ तस्वीर में देखा था वो असल में सोफी का भाई बार्तो है। फिर सोफी आगे की कहानी बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ डॉक्टर्स ट्विंस बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चे मर गए, जिसमें सोफी का भाई बार्तो भी मर गया था। लेकिन अचानक से एक दिन सोफी का भाई फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक सोल आ गई थी जिसके साथ ही उसकी आंखों का कलर भी ब्लू हो जाता है। वहीं केसी को याद आता है कि जब मैटी उसे डराने की कोशिश कर रहा था तब उसकी भी आंखों का कलर ब्लू हो गया था। और फिर तभी सोफी केसी को ये बताती है कि उसने ही अपने भाई बार्तो को मार दिया था क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि उसका भाई बार्तो नहीं है बल्कि कोई सोल है। जिसके बाद बार्तो मर तो गया मगर वो फिर से पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं जा पाया और इसी वजह से तुम्हारी मॉम ने भी सुसाइड कर लिया था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम भी एक ट्विन ही हो। फिर सोफी केसी को ये बताती है कि उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और ताकत की जरूरत होती है। और वहीं सोफी केसी को ये कहती है कि बार्तो की सोल अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे अभी मारा जा सकता है। जिसके बाद सोफी केसी को एक बुक देती है और एक बड़ा सा लॉकेट देती है जिस बुक में उस सोल को मारने के बारे में बताया गया था। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो बुक तो किसी और ही लैंग्वेज में थी जो केसी को बिल्कुल समझ नहीं आती। जिसके बाद केसी उस बुक को लेकर एक आदमी रेबी के पास जाती है और इस बुक को केसी के लिए ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। वहीं रेबी केसी को ये बताते हैं कि उसे इस बुक पर भरोसा तो नहीं है मगर मैं तुम्हारे लिए इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। अब जिसके बाद केसी अपने घर जाती है और वो सोफी के कहने पर अपने घर में लगे सारे मिरर्स को तोड़ देती है क्योंकि वो सोल मिरर के जरिए ही किसी भी इंसान को मार देती थी। इधर तभी रोमी केसी के पास उसके घर आ रही होती है कि रास्ते में उससे मैटी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद रोमी बहुत ज्यादा डर जाती है मगर रोमी जब कार से बाहर आती है तो वो ये देखती है कि मैटी को कोई चोट नहीं लगी थी। वहीं मैटी रोमी को ये कहता है कि वो केसी की मदद ना करे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सब सुनकर रोमी बहुत ज्यादा डर जाती है और केसी को ये सब कुछ बताने के लिए उसके पास भागती है
और आगे रोमी केसी के घर पहुंच जाती है और वो उसे रास्ते में हुए हादसे के बारे में बताती है, जिस पर केसी रोमी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, पर रोमी ये कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। अब दूसरी तरफ सोफी जब सोने जा रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए सोफी जब अपने रूम से बाहर जाती है तो उसे सीढ़ियों पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। और तभी सोफी जब उसकी तरफ पढ़ने लगती है तो वो बूढ़ा आदमी एक घोस्ट में बदल जाता है और वो उल्टा ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, जिसे देखकर सोफी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। अब जब सोफी जान बचाकर एक कमरे में छुपी होती है तभी सोफी के पीछे से अचानक से बार्थो की सोल आ जाती है, जो कि सोफी को मार देती है। अब आगे केसी को जब सोफी की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब आगे केसी को सोफी का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि वो जल्द से जल्द रेबी की मदद से उस बुक को ट्रांसलेट करवा ले। वहीं केसी ये समझ जाती है कि ये सोल उसके सारे करीबी लोगों को मार देगी। दूसरी तरफ हम रेबी को देखते हैं कि जब वो उस बुक को ट्रांसलेट कर रहा होता है तो उसे अपने घर में से कुछ वियर्ड साउंड सुनाई देती हैं और चेक करने पर रेबी को वहाँ पर एक उल्टे मुंह वाला कुत्ता दिखाई देता है, जो देखने में काफी डरावना था। जब केसी रोमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो केसी को रोमी के पीछे मिरर में बार्थो की सोल दिखाई देती है, जिसके बाद केसी समझ जाती है कि वो सोल अब रोमी को मार देगी और इसीलिए केसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ रोमी के घर के लिए भागती है। वहीं रोमी जब अपने घर की डोरबेल बजने के बाद दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर मैटी दिखाई देता है, जो रोमी को चाकू से स्टैप कर देता है, जिसके बाद रोमी जख्मी हालत में अपने घर में इधर उधर भागती है, जहां हम मैटी को देखते हैं कि वो पूरी तरह से एक ईविल बन चुका था और मैटी रोमी का पीछा करने लगता है। तभी वहां पर केसी और मार्क आ जाते हैं, मगर तब तक रोमी की डेथ हो चुकी थी और तभी वो सोल मैटी के अंदर से निकलकर रोमी के अंदर चली जाती है। अब ये देखकर केसी और मार्क मैटी को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। अब अगले दिन हम केसी और मार्क को रेबी के साथ देखते हैं, जहाँ पर रेबी केसी को ये कहता है कि उसे केसी का एक्सॉर्सिज्म उसी जगह पर करना होगा जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद हम आर्थर नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं जो इस सारे प्रोसेस में रेबी और केसी की मदद करने वाले थे। वहीं आर्थर रेबी को ये कहता है कि हमें एक्सॉर्सिज्म करने के लिए कम से कम 10 और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम एक्सॉर्सिज्म करते वक्त उस सोल को संभाल सकेंगे। उसके बाद ये सब लोग 10 और लोगों के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर केसी की मॉम ने सुसाइड कर लिया। अब इसके बाद एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होने वाला था और रेबी केसी को एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसके हाथ पांव मजबूती से बांध देता है। उसके बाद रेबी उन सब लोगों को केसी के अराउंड एक सर्कल बनाने को कहते हैं और फिर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सब लोग उस एक्सॉर्सिज्म के मंत्र को इकट्ठा पढ़ने लगते हैं। अब उसके बाद केसी को कुछ विजन्स आने लगते हैं और वहाँ पर बार्थो की सोल भी आ जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत हलचल मचने लगती है और बार्थो सभी को अपनी पावर से उठाकर दूर फेंकने लगता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। जिसके बाद रेबी लगातार मंत्र पढ़ने लगता है और बार्थो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद मार्क केसी को स्ट्रेचर से उठाकर भागने लगता है, लेकिन तभी बार्थो की सोल आर्थर को पोजेस कर लेती है। अब जिसके बाद आर्थर मार्क और केसी के पीछे भागने लगता है। अब जब मार्क और केसी एक रूम में छुपे होते हैं तभी आर्थर दीवार तोड़कर मार्क को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। वहीं केसी जब मार्क को बचाने जाती है तो आर्थर मार्क को छोड़कर केसी पर अटैक कर देता है और तभी पीछे से मार्क एक डंडे से जोर से आर्थर पर अटैक करता है और आर्थर को बेहोश कर देता है। लेकिन अब बार्थो की सोल आर्थर की बॉडी से निकलकर मार्क की बॉडी में आ जाती है। तभी केसी मार्क से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब आगे मार्क केसी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी केसी अपने गले से वो लॉकेट उतार कर मार्क के गले में वार कर देती है, जिससे मार्क केसी को छोड़ देता है और वहीं तभी रेबी आखिरी मंत्रों को पढ़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जिससे कि केसी भी रेबी का साथ देती है। वो भी मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे कि बार्थो की सोल मार्क की बॉडी छोड़कर जाने लगती है। लेकिन इसी बीच मार्क छत से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, जिससे केसी पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद हम केसी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में ट्विंस बच्चे थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।